कहानी शुरू होती है सन 1950 में, जहाँ पर हमें कुछ पप्पीज दिखाए जाते हैं। उन्हीं पप्पीज में से एक पप्पी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये एक जर्मन शेफर्ड पप्पी होता है जो अपने भाइयों के साथ बहुत मस्ती करता है। ये सब स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आते हैं और वह इन सब पप्पीज़ को पकड़ ले जाते हैं, जहाँ पर इन सब पप्पीज़ को कुछ दिनों बाद मार दिया जाता है। हमें उस पप्पीज़ की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया और मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी थी। इसके बाद एक बार फिर से वही पप्पी एक पप्पी के रूप में जन्म देता है, यानी कि दूसरे जन्म में भी वो एक डॉग है। और ये साल होता है सन 1961। इस जन्म में वो एक गोल्डन रिट्रीवर है। वो एक पप्पी फार्म में होता है जहाँ पर कुछ लोग पप्पीज़ को अडॉप्ट करने आते हैं। और जब वो गोल्डन रिट्रीवर दिखाया जाता है तो उसका दरवाज़ा खुला रह जाता है। गोल्डन रिट्रीवर वहाँ से भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद होता है कि वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा है जहाँ पर खेलना उससे बहुत अच्छा लगता है, और वो एक गत्ते के बॉक्स के अंदर फंस जाता है। तभी वहाँ पर दो गार्बेज आते हैं और वो इसे अपने साथ अपने गाड़ी में बिठा लेते हैं क्योंकि वो इसे बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। वो गाड़ी एक जगह खड़ी करके वहाँ से निकल जाते हैं और गोल्डन रिट्रीवर उसके अंदर कैद हो जाता है। वो कहता है कि बहुत प्यास लगी है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक ईथन नाम का एक लड़का अपनी मॉम के साथ आता है, जो गाड़ी के अंदर देखता है कि डॉग वहाँ पर फंसा हुआ है। वो बहुत प्यासा है। वो अपनी मॉम से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। उसकी मॉम गाड़ी का शीशा तोड़कर उस डॉग को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पर जब गोल्डन रिट्रीवर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का है जो उसे बहुत प्यार कर रहा होता है। गोल्डन रिट्रीवर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लड़के को पाल लूँगा। दरअसल ईथन भी गोल्डन रिट्रीवर को अपने पास रखना चाहता है। वो अपने डैड से इसकी परमिशन ले लेता है और उसके डैड मान जाते हैं और अब ईथन इसका नाम बेली रखता है। बहुत जल्द बेली को समझ में आ जाता है कि मेरा नाम बेली है और इस लड़के का नाम ईथन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। बेली को आज भी अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता होता है। उसे भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। ईथन जब बेली को अपने ग्रैंडफादर के फार्म में ले जाता है तो वहाँ पर बेली एक बॉल उठा कर लाता है जिसे ईथन और बेली खेलता है। वो बॉल फेंकता है और नीचे झुक जाता है। बेली उसके ऊपर चढ़कर उस बॉल को कैच करता है। ये इन दोनों का गेम है। साथ ही ईथन बेली को बॉल स्टॉक भी कहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अभी ईथन बड़ा हो चुका है। वो स्कूल के फुटबॉल टीम में बहुत अच्छा प्लेयर है। फुटबॉल खेलकर जब वो अपने घर आता है वो तो वहाँ पर उसके पिता को दिखाया जाता है जो लगातार अपनी जॉब में फेल होने के कारण अब एल्कोहलिक हो चुके हैं। वहीं ईथन और बेली एक मेले में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम ऐना होता है। ऐना और ईथन बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ईथन, ऐना और बेली अधिकतर वक्त एक दूसरे के साथ ही उजालते हैं। ये सब मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन ईथन एक रात को जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके डैड उसकी मॉम से लड़ रहे होते हैं। ईथन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पिता अक्सर ऐसा ही करते हैं। और उस रात को ईथन अपने डैड को कहता है कि आपको यहाँ से जाना होगा, हमें आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ईथन के डैड अब घर छोड़कर चले जाते हैं और घर का मुखिया ईथन ही है। वहीं ईथन को स्कूल में फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 4 साल की फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस बात से उसका एक क्लासमेट जिसका नाम टोड होता है वो जीलियस हो जाता है। वो ईथन के पिता के बारे में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा कहता है। इस बात से ईथन को गुस्सा आता है। वो उसे एक पंच मारता है। इसी रात को ईथन जब अपने घर पर सो रहा होता है तो वही क्लासमेट जिसे उसने
पंच मारा था। वो उसके घर पर आग लगा देता है। ईथन, उसकी मॉम और बेली दरवाजे से नहीं निकल सकते, इसलिए ईथन सबसे पहले रस्सी से अपनी मॉम को नीचे उतारता है, इसके बाद अपने डॉग बेली को, लेकिन उसकी रस्सी वहीं छूट जाती है। ईथन को अपने ऊपर से ही कूदना पड़ता है, जिस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। ईथन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पर तोत भी छुपा होता है जो सब कुछ देख रहा होता है। बेली उस पर जब्त करता है क्योंकि उसे पता होता है कि तोत ने ही घर पर आग लगाई है। वहीं पर पुलिस भी होती है और वो तोत को पकड़ लेती है। ईथन कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से अपने दादा दादी के साथ घर वापस आता है। उसके पैर में फ्रैक्चर है, यानी कि अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, इसलिए उसकी स्कॉलरशिप भी रद्द हो जाती है। ईथन से हैना मिलने के लिए आती है। ईथन हैना से ब्रेकअप कर लेता है और वो कहता है कि शायद हमारा सफ़र इतना ही लिखा था। दरअसल ईथन किसी की भी ज़िंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता था और यहाँ से ईथन और हैना की रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद ईथन एग्रीकल्चरिस्ट स्कूल जाता है और ताकि वो अपने ग्रैंडफादर के फार्म को संभाल सके। बेली अब ईथन के ग्रैंडफादर के साथ ही रहता है, पर अब वो बूढ़ा हो चुका है। वो पहले की तरह भाग नहीं सकता, उछल कूद नहीं कर सकता और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसकी आंखें सिर्फ ईथन को ढूंढ रही होती हैं। ईथन उसे आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए आता है और इस तरह से बेली की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। सन 1980 की शुरुआत में एक बार फिर से बेली डॉग के रूप में जन्म लेता है और इस बार वो फीमेल जर्मन शेफर्ड के रूप में जन्म लेता है और उससे पिछला जन्म भी याद है। वो ईथन को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है पर ईथन उसे कहीं भी नहीं दिखता। वो एक पुलिस डॉग है, यानी कि बॉम्ब ढूंढना, लोगों की जान बचाना उसका काम है। उसका वो जो ट्रेनर होता है वो सीरियस होता है, पर वक्त बीतने के साथ साथ इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बेली का इस जन्म में एली होता है नाम। इस एक दिन जब एक किडनैपर एक लड़के को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा होता है तो एली और पुलिस वाला उसके पीछा कर रहे होते हैं, तो किडनैपर लड़की को पानी में फेंक देता है। बेली पानी में कूद करके लड़की की जान बचा लेता है। वहीं पुलिस वाला अभी भी उस किडनैपर का पीछा कर रहा होता है और जब किडनैपर पीछे से पुलिस वाले को गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ पर बेली आ जाता है। वो उसके हाथ से काटना शुरू कर देता है, जिस वजह से पुलिस इंस्पेक्टर की जान बच जाती है। हालांकि किडनैपर गोली भी चलाता है पर गोली बेली को लग जाती है। किडनैपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। बेली अब अपनी मास्टर की गोद में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मरने से पहले बताता है कि इस ज़िंदगी में उसने ज़्यादा मस्ती नहीं की, लेकिन उसने अच्छे काम किए, लोगों की मदद की, अपने मास्टर की जान बचाई। इसके बाद बेली की ये ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। पर बेली सन 1985 में एक बार फिर से एक बार कोर्गी मेल डॉग के रूप में जन्म लेती है। उसे माया नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है तीनू। माया की ज़िंदगी में अकेलापन होता है। तीनू उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है। तीनू और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माया हमेशा तीनू के मन की बात जान लेती है। उसका जो भी खाने का मन होता है माया हमेशा वही ऑर्डर करती है, जिस वजह से तीनों का वेट बढ़ जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें तीनों को रनिंग वॉकिंग करवानी होगी, इसलिए माया तीनों को एक पार्क में ले जाती है। वो बॉल फेंकती है और तीनों को लाने के लिए कहती है, पर तीनों भागना तो क्या, वॉक भी निकलना चाहता। और अगले पल सब कुछ बदल जाता है जब तीनों एक फीमेल डॉग जिसका नाम रॉक्सी होता है उसे देखता है। रॉक्सी बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को कैच करती है। तीनों भी बॉल उठाता है, रॉक्सी के पीछे उसी के मालिक के सामने बॉल रख देते हैं। रॉक्सी के मास्टर का नाम एल होता है जो माया का क्लासमेट है।
तीनों और रॉक्सी की वजह से इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्द माया और एल शादी कर लेते हैं। इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं। अब तीनों रॉक्सी एक साथ माया और एल के घर में उनके बच्चों के साथ रहते हैं। एक दिन रॉक्सी को घर में ले जाया जाता है, कार में ले जाया जाता है। इसके बाद रॉक्सी कभी वापस नहीं आती, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। रॉक्सी की मृत्यु के बाद तीनों को बहुत दुख होता है, वक्त बीतता है और अब तीनों भी बूढ़ा हो चुका था। तीनों मरने से पहले सोचता है कि आज तक उसने जितने भी जन्म लिए, ये जन्म उसका सबसे बेहतरीन था, क्योंकि इस ज़िंदगी में उसके पास हर तरह की खुशी थी। और इसके बाद तीनों की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और उसकी ज़िंदगी का सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता। सन 2014 में एक बार फिर से वो डॉग के रूप में जन्म लेता है और इस बार उसकी वृद्ध होता है ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। उसे वेंडी नाम की एक लड़की अडॉप्ट कर लेती है और इसका नाम रखती है वेफल। और वेंडी की का हस्बैंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो कहता है कि इसे घर के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वेफल को घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। कई साल बीत जाते हैं और घर के बाहर ही नहीं रहता है। एक दिन वेंडी का पति वेफल को अपने साथ ले जाता है और जंगल में कहीं छोड़ देता है। वेफल भी अब उस ज़िंदगी से बोर हो चुका होता है, इसलिए वो तय करता है कि वो वापस नहीं जाएगा। वो अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और जब वो एक फार्म में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। उसे याद आता है कि वो अपने दूसरे जन्म में ईथन के साथ इसी फार्म में रहा करता था। वो चारों तरफ ईथन को ढूंढना शुरू कर देता है और तब भी ईथन दिख जाता है और अब बूढ़ा हो चुका होता है। वो भागते हुए खुशी से ईथन की तरफ तो जाता है और उसे चाहता उसे प्यार करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हालांकि ईथन उसे पहचान नहीं सकता, पर बेली, जिसका नाम इस जन्म में वेफल है, उसने अपने ईथन को पहचान लिया है। ईथन उसे खाना देता है और कहता है तुम्हें अपने घर जाना होगा, लेकिन वेफल कहता है कि यही मेरा घर है। ईथन दरवाज़ा बंद कर देता है, पर बेली वहाँ से हिलता भी नहीं है। इसलिए अगले दिन सुबह ईथन उसे अपने घर डॉग फार्म में छोड़ देता है ताकि उसे कोई अडॉप्ट कर ले, पर ईथन से भी रहा नहीं जाता। इसलिए अगले दिन वो जाकर बेली को अपने साथ अपने घर वापस ले आता है, यानी कि उसने अब बेली को अडॉप्ट कर लिया है। पर बेली देखता है कि ईथन की ज़िंदगी में अकेलापन है। वो किसी भी तरह से उसकी ज़िंदगी में अकेलापन हटाना चाहता था। दरअसल ऐना के साथ ब्रेकअप होने के बाद उसने कभी शादी ही नहीं की। एक दिन बेली घर से निकल जाता है और एक घर के बाहर पहुंचता है जहाँ पर ऐना दिख जाती है। वो ऐना के पास जाता है। ऐना उसके गले में उसका बैज देखती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है बदी। दरअसल ईथन ने इसका नाम बदी रखा है और बैज की दूसरी तरफ ईथन का नाम होता है। ऐना जब ईथन का नाम देखती है तो वो बदी को यानी कि बेली को लेकर के उसके घर डॉग फार्म में पहुंचती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐना बताती है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। ईथन उससे माफ़ी मांगता है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। ऐना कहती है कि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके बाद ईथन उसे डेट के लिए पूछता है और ये दोनों एक बार फिर से एक हो जाते हैं। जल्दी ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। हालांकि बेली ईथन को पहचानता है, पर ईथन को नहीं पता कि ये उसका बेली है। बेली चाहता है कि ईथन भी उसे पहचान ले, इसलिए एक दिन वह उस बॉल को जिसे वो बचपन में ईथन के साथ अपने दूसरे जन्म में खेला करता था, उसे ईथन के पास लेकर आता है। ईथन उसके सामने बॉल फेंकता है, वो उस बॉल को नहीं उठाता। दरअसल वो चाहता है कि वो ईथन के साथ उसी तरह से खेले जिस तरह से वो अपने दूसरे जन्म में खेला करता था। ईथन भी बॉल को ऊपर उछालता है और नीचे झुक जाता है। बेली उसके ऊपर चढ़कर उछलकर उस बॉल को कैच करता है। ये देखकर ईथन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस गेम के बारे में सिर्फ उसे
और उसके डॉग बेली को बताता हूँ। ईथन उसे बहुत शौक कहता है, जैसे वो अपने बेली को कहकर बुलाता था। जब और कहता है वो बेली भौंकना शुरू कर देता है। जब जब वो बहुत शौक कहता है बेली भौंकता है। ईथन समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बेली है जिसने दोबारा जन्म दिया है। अंत में बेली को दिखाया जाता है जो बताता है कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस मुझे समझ में आ गया। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब भी मौका मिले हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारे अतीत में जो कुछ हुआ उसके लिए हमें पश्चाताप या दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता में डूबे रहना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमें सबसे प्यार करना चाहिए। हमें उस पल में जीना चाहिए जिस पल में हम हैं, यानी कि प्रेजेंट में। यही मेरी और हर एक दोस्त की ज़िंदगी का पर्पस है। और ये थी पूरी कहानी ए डॉग्स पर्पस की। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.2 है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।